कंबाइंड स्वरूप है दोनों, दो अथॉरिटी जिसके पास है वो ज्ञान की अथॉरिटी तो है ही है, जो ध्यान दिलाने वाला है वही है केंद्र सरकार, ईश्वरी गवर्नमेंट, शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट, ईश्वरीय ईश्वरी का गवर्नमेंट, उन्हीं के द्वारा संचालन होता है, वही है संचालक संचालिका। इस प्रकार का क्वेश्चन डिबेट शोभा नहीं देता है इस सभा में, खास करके इस सभा तक आए, इसलिए मुंहतोड़ जवाब आपके जो गए थे पालना देके ना, आपके जनार्दन भाई जी के ही द्वारा आ गया है, लेकिन उससे भी पहले तुम्हारे बाप का भी बाप जो गुजरात परिवार है, जिनके पालना में बैठे हो, जो जोड़ घटाना नहीं किया, तुम लोगों के लिए छत बनवाया है, छत जिसको छोड़ करके जब भगा दिए कूट पीट के, तो कह रहे हैं वनवास गए हैं राम जी। देखो वनवासी का आधार, उधार का आधार लिया जा रहा है कि अभी वनवास कर रहे हैं, विष घोर रहे हैं, विष घोर रहे हैं। वनवासी ऐसे नहीं होता है। आप क्यों उधार का आधार ले रहे हो? कहां से ले रहे हो? ये सब कहां से आ रहा है? राम हनुमान उनके कर्तव्य जानो, गणेश महेश का कर्तव्य जानो, दुर्गा का कर्तव्य जानो, जो आधार लिए हो उनके कार्यकर्ता का। तो ये तरीका, पहली बात सनातनी स्टूडेंट वाले इन प्रश्नों का उत्तर दें, तब माना जाएगा कि आप असली सनातनी हो, अन्यथा आप नकली सनातनी हो। देखो तुम्हारे मानने से क्या होता है? वाणी में आया हुआ है, सत्य सदा सत्य ही रहता है, चारों आयाम में उल्लंघना नहीं होता। उसके पांव सभी चरण में होते हैं, उसके चरण सभी चरण में होते हैं, चाहे वो सतयुग का हो, संगम का हो, द्वापर का हो। वही सोना पुराना होने के बाद भी सोना रहता है, सिर्फ और सिर्फ कमजोर रहता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में सोना रहेगा, फिर त्रेता द्वापर आएगा तो चांदी हो जाएगा, उसके बाद तांबा हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा। वो ऐसे ही होते हैं जो पढ़ पढ़ के इस स्वरूप को धारण करते हैं, थोड़े समय के लिए मेहनत करते हैं। ये मजदूर ही होते हैं, मजदूरी। कोई माने या ना माने, सोना सदा सोना, और पीतल चाहे पूरी दुनिया मान ले, वो पीतल ही रहेगा। किसी के मानने ना मानने से कोई सोना चांदी नहीं होता है। चाहे आप मानो ना मानो, सम्मान दो या ना दो, ये भिखारी नहीं है। तो इस प्रकार का आप पहले बैठो। यज्ञ माता, जो आप क्या आप बीके पीबीके प्रैक्टिकल को मानते हो? प्रैक्टिकल है ही, यज्ञ माता है ही प्रैक्टिकल। तभी तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबको क्या दी? न्योता दी थी, न्योती थी सबको। कैसे न्योता जानते हैं आप सभी? कैसे न्योता जाता है? नहीं, निमंत्रण तो एक अलग है, निमंत्रण तो दी ही थी। एक पीले चावल का तो है पिताजी, वो जब शादी के दिन होता है ना, तो कहते हैं पूर्वजों को न्योता माने उनका नाम लेके बुलाया जाता है। भोर में सबको गरियाते हैं, वो गरियाना बुलाते हैं, ऐसे समझो। न्योते कहते हैं, उनको बोलते हैं पित्तर के न्योतो, पित्तर न्योती, पित्तरों को न्योता जाता है। समझ में आ रहा है? पित्तर को न्योता जाता है। जो तुम्हारे पिता का भी सबको न्योता देती है, तो चुन चुन करके न्योता दी थी। तुम्हारे बाप को भी बुलाई थी, और उनके जो उनको फॉलो कर रहे थे, जो फेल हो चुके हैं, समझ में? आप फूल फूल के बैठे हैं, वो सोच रहे हैं हम खिल रहे हैं। पैसा प्रॉपर्टी से सोच रहे हैं हम खिल गए कमल फूल के समान। उनको आसन देने के लिए कि आ जाओ, सिंहासन भी है, त्रिमूर्ति की सीट भी है। पिताजी के द्वारा बार बार आता है कि कल भी कोई था, आने वाले कल में भी कोई होगा, इसलिए बीच की ही बात करनी है, तभी बचे रहेंगे सभी। अगर तुम हो ना, तो हम भी कुछ हैं, लेकिन हम ही हैं ये नहीं बोलने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यज्ञ माता के द्वारा जो भी वाणी आई है सनातनी के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ इसी पर जोर दिया गया जादे कि याद माता पिता का स्वरूप कैसा होता है, माता पिता का स्वरूप कैसा होता है, परम पिता परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। प्रैक्टिकल जो भी वाणी चली, तो जिसके लिए चली
उसी का स्वरूप तो जागृत होगा, वही तो जागृत जिसके लिए चली उसी को तो हीलिंग होगी, वही तो चलेगी। जिसके लिए वाणी चली वही तो चलेगी, सबको बुलाएगी, उसी के तो चाल चाल देखने में आएगी कि सभी सभी तो चलन में चल गए, चल दिए। एक चलन चल गई है, भाषा ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की दुनिया, भाई जी बहन जी, ये चलन की चाल है, ये विलन विलनियों की चाल है। जो हीरो हीरोइन होते हैं वो वैसे नहीं चलते। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो मिलता ही नहीं, कोई भगवान के लिए निकला ही नहीं। भगवान की बात ही नहीं, नो भगवान नो भगवती, भाग्यवान की बात थी। तो जब वो बच्चे हैं आदि माता पिता के, चाहे बीके वाले बकबक कर रहे हैं बिके हुए, चाहे पी बीके वाले जो पी पी के बतिया रहे हैं, जो पिए हुए हैं, अभी भी नशा नहीं उतर रहा उनका, है तो कुमार कुमारी ही। ब्रह्मा माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के भी बच्चे कुमार कुमारी को क्यों नहीं मान देते हैं? आज भी मान दे रहे थे तभी तो सब कुछ दिए, अगर मानते नहीं तो सब कुछ देते। इसीलिए तो यज्ञ माता के द्वारा आया कि 3 काल का लिस्ट बना लेना, कि जब से सुने भगवान इस सृष्टि पर आया है तो किया क्या है। जब आओगे तब तो प्रैक्टिकल तुम्हारी फाइल चेक होगी, खंगाला जाएगा। तुम हमारा खंगाल लेना, हम तुम्हारा खंगाल लेंगे, उसमें क्या। जब आप सभी देख लेना, निकलो तो पहले घर में से, उस घर से, दोनों घर से निकलो, तो हद के घर से और बेहद के घर से निकलो पहले। यज्ञ माता तो पहले ही निकल चुकी है, सबको निकालने के लिए ही। घर में बैठी रहती तब थोड़ी निकलती, ये जो घूर पर बैठे हैं घर से निकल निकल के, ये घूर वालों को घर में बुलाई थी। जो घूर वाले थे, जिनका न घर था न घाट था, समझ में आ रहा, न घर के रहे न घाट के रहे। अभी घाटों पर बैठे हो तुम सभी। घाट बनाया गया है आदि माता पिता के नाम से, मुरली अव्यक्त वाणी के नाम से घाट बना हुआ, घाट जहां पर उन्हीं का नाम लेके पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो भी लोग गीता का आधार लिया गया है कि नहीं? मुरली अब बीके पीबीके वाले किसका आधार लिया है? आपके बाबा ने किसका आधार लिया है? गीता का। सभी संगत दादा लेखराज ने किसका आधार लिया? गीता का। नहीं समझ में आ रहा है? बीके पीबीके गीता से निकले हैं, सनातनी से निकले हैं। क्या इसके पहले कृष्ण का नाम नहीं था? मुरली का नाम नहीं था? शंकर पार्वती जी का फोटो नहीं था क्या हमारे भारत में? बोलिए, क्या नहीं था? कौन नहीं था? जब सनातनी तन ही है वो, तो ये तना वाले उसको बताएंगे। 1936 से पहले नहीं था? उससे पहले क्या 1936 से पहले नहीं था क्या? नाम नहीं आता था? सनातन का नाम नहीं आता था? उसका नाम ही बहुत है, उसका फिलॉसफी मशहूर है, नाम लेते ही सब काम याद दिला देती है कि तुम्हारा देखो सनातनी अगर हो तो तुम्हारा काम क्या है। ये चुनाव पुत्र पुत्रियों का चुनाव अगर करेगी तो वो यज्ञ माता ही है। इन आतंकवादियों को तो आप देख देख करके आप सभी वो करोगे ना कि कौन सगा है कौन लगा है, कौन सपूत है कौन कपूत है। इसका चुनाव पूत पुतनिया नहीं करेंगे, पुत्र पुत्रिया ब्रदर सिस्टर नहीं करेंगे, वो मदर फादर करेंगे। ब्रदरली सिस्टरली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो ना, जो पूरे यूनिवर्स में पूरे सिटी में खोला गया है, ब्रदरली सिस्टरली यूनिवर्सिटी, और नाम लिया गया है मदरली फादरली की, गॉड गॉडेस की, उसी का नाम लिए हो आप सभी। तो हाँ, उनको ही तो वही मान दी है। सभी धर्मों का मान और सम्मान सत्य करता है। अगर आप अहम का अहंकार, अहम क्यों आया? क्योंकि आप वहम में हो, बहके हुए हो। जो बहके हुए होते हैं ना वही अहंकारी होते हैं, और अहंकार ही शक्ति आदि पिता का भोजन होता है। अहंकारी उसके दरबार में कभी माफ नहीं होता है, याद रखना आप सभी। नोट कर लो फर्स्ट पेज पर। वो नारी शक्ति ही थी जो मर्दन की थी, और जितने मुंडले थे वो पुरुष तन ही था। आप देख लीजिए, दृष्टांत देखो, अंत का समय आ चुका है। मैदान में तो भूल के भी आने की कोशिश नहीं करना। जितने नारी, किसी भी नारी को ले लो, अपने गुरुआइन को भेज दो, जो तुम्हारी अम्मी जान है, अम्मी मम्मी माता पिता को लेकर के आ जाओ, सब परिवार सहित निमंत्रण की, तो वह विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय।
और किसी भी संगठन का निमंत्रण हो तो दे दो आप। और देखो तुम्हारे कबीले में 24 घंटे के अंदर यज्ञ माता परिवार सहित पहुंचेगी। दम है? इतनी प्रॉपर्टी अर्जित कर करके सभी प्रॉपर्टी और पब्लिक इकट्ठा करके घोषित कर रहे हो कि हम केंद्र सरकार हैं। केंद्र का कर्तव्य जानो, पहले कर्तव्य का लिस्ट बनाओ, प्राप्ति का लिस्ट दो। केंद्र का कर्तव्य क्या होता है? इस प्रकार का डिबेट करने का नहीं होता है।